फ्रेंड्स, खमा गनीसा, गुड मॉर्निंग। तो आज के मेरे न्यू व्लॉग में आपका स्वागत है। जैसे कि टाइटल और थंबनेल से आपको पता चल गया होगा कि आज के व्लॉग में आप सबको क्या मिलेगा। आज मैं आपको पूरा मेरा डेली रूटीन शेयर करने वाली हूँ। तो मैं उठती हूँ 5 बजे, 6:30 बजे के समथिंग रिशु चला जाता है। तो सबसे पहले मैं काम करती हूँ किचन में उसका लंच बॉक्स बनाने का, और इसी टाइम मैं यशविनी का भी बना देती हूँ क्योंकि यशविनी जाती है 8 बजे के समथिंग। तो दोनों का साथ में ही लंच बॉक्स बना देती हूँ। तो लंच बॉक्स जैसे ही बन जाएगा फिर उसके बाद में मैं रिशु को उठाऊंगी और उसको नहाने के लिए भेजूंगी। हाय, मेरी आवाज़ थोड़ी सी मोटी मोटी लग रही होगी क्योंकि स्टार्टिंग में जब अपन उठते हैं ना तो अपनी आवाज़ मोटी मोटी हो जाती है, आप सबको भी पता ही है। तो चलो फटाफट से लगते हैं किचन के। मेरी जो जर्नी है वो बच्चों के लंच बॉक्स के साथ स्टार्ट होती है और एंड भी मेरे किचन के साथ ही होती है। तो फटाफट से मैं लंच बॉक्स बना देती हूँ, फिर उसके बाद में मैं रिशु को जगाऊंगी। थोड़ा चिल्लाना पड़ेगा क्या रिशु? रिशु आप खड़ा हो, खड़ा हो, खड़ा हो, खड़ा, लेट हो गया, जल्दी खड़ा हो। हैं? हाँ, तू सो आराम से। रिशु आप खड़े जाओ, यशविनी को थोड़ी देर सोने दो। तुझे नहीं सोना। गुड मॉर्निंग करो सबको। ऋषभ गुड मॉर्निंग। फटाफट से नहा के आ जाओ। हाय, तो लंच बॉक्स रेडी हो गया। ये हो गया रिशु का, ये हो गया रिशु का बैग वगैरह सेट करना है। यार एक जमाना तो अपना हुआ करता था, मतलब सारी जो बुक्स वगैरह होती थी वो बैग के अंदर ही रहती थी। अब तो ना मुझे डे के हिसाब से इसकी ना बुक्स है ना बैग में डालनी होती है। यशविनी का तो फिर भी ऐसा ही है, पर ऋषभ के साथ मेरे को जैसे मंडे को अलग बुक जाती है, ट्यूसडे को अलग जाती है, वेडनेसडे को अलग जाती है, ऐसे करके मतलब सैटरडे तक अलग अलग ही बुक जाती है। तो रोज मुझे ना इसके बैग को सेट करना पड़ता है। ये 5 मिनट मेरे और बैग में। अब हो गए दोनों बच्चों के बैग रेडी। ये रिशु का हो गया, ये यशविनी का हो गया। यशविनी का अभी काम नहीं आएगा, 1 घंटे के बाद में आएगा। रिशु का जो बुक्स का रूटीन है ना मंडे टू सैटरडे, वो मैंने इसके यहाँ पे मतलब गेट के पीछे लगा रखा है, तो इजीली मुझे पता चल जाता है। पूजा मॉर्निंग की हमेशा रिशु करके जाता है क्योंकि मॉर्निंग में वो जल्दी नहा लेता है। और हाँ, एक भाई साहब ने बोला था कि ये वाली अगरबत्ती नहीं जलानी चाहिए, तो भाई साहब जब तक हमारे पास पड़ी है वो तब तक तो मैं जला देती हूँ, फिर उसके बाद में मैं आप बोलोगे वो लेके आ जाऊँगी। ओके रिशु, बाय। ठीक है, कितनी बजे आ जाओगे आप? स्कूल जाना तो पसंद है मेरे बेटे को। ठीक है, बाय। कैब वाले भैया आ गए रिशु के नीचे। रिशु को मैंने स्कूल भेज दिया है। अब टाइम हुआ है 7 बजने में सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट बाकी है। मतलब 15 मिनट मेरे पास ये हो जाएंगे और 7:30 तक मैं यशविनी को उठाऊंगी। तो मेरे पास है 45 मिनट, और इन 45 मिनट में मैं मेरे व्लॉग की एडिटिंग करूंगी। हाफ एडिटिंग हो जाएगी और हाफ यशविनी के जाने के बाद में करूंगी। मतलब मेरा रूटीन यही रहता है। मतलब आप सब सोचते होंगे कि इसका 10 बजे व्लॉग फिक्स कैसे आ जाता है। तो फिक्स इसीलिए आ जाता है क्योंकि है ना मेरे पास ये बीच में आपको 45 मिनट का टाइम मिल जाता है, मैं एडिटिंग कर लेती हूँ। और पहले मतलब स्टार्टिंग में मैं क्या करती थी, रात को एडिटिंग करके सोती थी। बट आजकल है ना पता है आलसी हो गई मैं। मतलब रात को तो मेरे से बिल्कुल भी नहीं होता। मतलब कितना भी मैं सोच लूँ ना कि नहीं यार सुबह मॉर्निंग में अपन है ना बिजी रहने वाला है, तो आज रात को ही अपन एडिटिंग करके सो जाते हैं। बट ऐसा कभी नहीं होता आजकल। हाँ हाँ हाँ, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये ऐसे रेडी कैसे हो गई। तो ऋषभ के जाने के बाद में मैं थोड़ा सा एक्टिव हो जाती हूँ। मतलब स्टार्टिंग में आप सबने देखा ही होगा, मतलब ऐसे नींद आती रहती है। मतलब आप समझ रहे हो ना यार, सबके साथ ही होता होगा। मेरे को 15-20 मिनट तो सोचने में चला जाता है कि यार है ना अब क्या करेंगे, किचन में जाना है, ऋषभ को उठाना है, ये सारी चीजें। जैसे ही चला जाता है ना वैसे ही मैं थोड़ा सा तो मतलब फेस को क्लीन कर लेती हूँ, थोड़ी सी लिपस्टिक वगैरह लगा लेती हूँ। व्लॉग के लिए नहीं करती मैं, मेरा स्टार्टिंग से ही यही था। जब मैं मम्मी पापा के पास उस वाले घर पे रहती थी तब भी मतलब मैं थोड़ा सा रेडी होके रहना ही पसंद करती हूँ। चले अब। ये मेरा एडिटिंग का साथी नहीं तो है ना, रिशु के पापा मुझे डांट लगाते हैं जब मैं एडिटिंग करती हूँ ना, तो वो डिस्टर्ब होते हैं, तो मैं इसको ईयरफोन लगा के फिर एडिटिंग करती हूँ। ब्लॉग की मुझे 10 से 15 मिनट और एडिटिंग की टाइम लगेगा, बट उससे पहले मुझे यशविनी को उठाना पड़ेगा क्योंकि 7:30 बज चुके हैं गाइस। मेरो चांद है, चिमको है मेरो छोटो सो। मेरे से प्यार करोगी? नहीं करोगी? ठीक है, करेगी करेगी करेगी। और सर यशु नानू नानू कर ले तो चांद छोटो सो। प्यारू बहुत है, उठने के बाद में नहीं रोती है ये। तो यशविनी हमारी रेडी हो गई है गाइस, आप देख सकते हो। यशविनी की मैंने आज 2 चोटी बनाई है क्योंकि उन वाली चोटी से ना पता है इसके बाल टूटने लग गए। तो अब मैं सोच रही हूँ कि वो वाली चोटी भाई कोई भी फंक्शन वगैरह होगा ना तो ही मैं इसके बनाऊंगी, नहीं तो नहीं बनाऊंगी। दिखाओ यशविनी,
कितना प्यारो लग रहा है मेरे। और हमारी जो यशविनी है वो स्कूल जाने से पहले ये वाले रोस्टेड करे हुए हैं मखाने ये खाती है। इसको बहुत ज्यादा पसंद है गाइज। मतलब ये जैसे ही फिनिश हो जाते हैं ना, इसके पापा ये बोल रही है कि बड़े वाला पापा लेके आते हैं, क्योंकि मैं क्या हमेशा छोटा पैकेट लेके आती है ना ये वाले छिलके और रख देती हूँ, तो इससे क्या होता है कि मॉर्निंग में छिलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें यार छिलने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। ये हमारे दूध वाले भैया आ गए दूध लेके। चलो यशविनी अब आप बताओ मुझे, यशु आप दूध पियोगे या जूस पियोगे? कट भी नहीं पीऊंगी, मैं तो बस जूस ही पीऊंगी। जूस ही पिएगी? मेरा फूट जाएगा। आपका पेट फूट जाएगा? तो चलो फटाफट से ये फिनिश कर दो। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। हूँ इस पे मतलब कम आंच में चढ़ाती हूँ। इससे क्या होता है कि आधे घंटे के अंदर अंदर ये हो जाता है। कभी तो मेरा थोड़ा सा निकल जाता है और कभी कभी यार पता चल जाता है। यशविनी लो ये भैया को दे के आओ। यशविनी आ गया। अब यशविनी जूस बनाएगी सबके लिए। यशविनी खुद के लिए भी बनाएगी, अपनी मम्मी के लिए भी बनाएगी। और देखना यशविनी है ना अपनी मम्मी से जीत भी जाती है, बहुत स्ट्रॉन्ग बच्ची है ये। चलो आपका इतना सा कर दूंगी और मेरा देखना, मेरा फुल कर दूंगी तो आप जीत जाओगी। अब आप कौन सा वाला लोगी? ओह शिट यार, यशविनी विनर बन गई आप। अच्छा अभी बाकी है क्या? अभी रुको फटाफट से मुझे फिनिश करना पड़ेगा। यशविनी तो 8:10 हो गई और अभी मैं दूध के पास खड़ी हूँ, जिससे क्या ये दूध निकलेगा नहीं। और सांस भर गई यार, मैं क्या 3 मंजिल से फटाफट से आई ना दूध के चक्कर में। अब मैं दूध गर्म करके मेरा 10-15 मिनट का व्लॉग की एडिटिंग का काम है, फिर वो जब तक है ना रेंडर होगा ना तब तक मैं फटाफट से काम फिनिश कर दूंगी। जो कि झाड़ू पोछा रोटी सब्जी, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें करनी है मुझे। सब्जी वैसे मैंने बच्चों का लंच बॉक्स बनाती हूँ ना, मैं उसी टाइम बना देती हूँ। आटा भी मैं उसी टाइम लगा देती हूँ, तो ये 2 काम तो मेरे मॉर्निंग में ही फ्री हो जाते हैं। मतलब किचन का ऑलमोस्ट काम हो जाता है। जैसे सब्जी हो जाती है और आटा लग जाता है ना, फिर उसके बाद में तो कोई थोड़ा बहुत ही काम बचा। मेरे से यार बोला भी नहीं जा रहा। ठीक है थोड़ी देर में मैंने अपलोड कर दिया है। पहले ये रेंडर होगा, रेंडर होने के बाद में अपलोड होगा। तो तब तक मैं ऋषु के पापा के लिए जूस बना देती हूँ। अच्छा रेंडर हो भी गया, चलो अपलोड ही कर देते हैं अब तो। जूस है ना आधा अधूरा ही रह गया क्योंकि लाइट चली गई। हाय मेरा इतना मोटा मुंह कैसे हो गया ऐसे चार्ज से। तो अभी आप सब सोच रहे होंगे कि अचानक से ये कहाँ चली। तो अभी क्या वहाँ पे घर पे लाइट वगैरह है नहीं और ऋषु के पापा को पापा के पास जाना था, तो इन्होंने बोला कि यार आप भी चल लो साथ में। पहले मैं वेट कर रही थी नीचे कि ऋषु के पापा जैसे ही आएंगे उनके साथ ही चल लूँगी, बट मैं ऐसे सोच रही हूँ कि वो नीचे उतरेंगे ना उससे पहले तो मैं पापा के पास पहुँच भी चुकी होंगी। और हमारे पापा हुकुम का मम्मी के बिना मतलब मन नहीं लग रहा, इसीलिए हम थोड़ी देर मतलब जाके आ जाते हैं पापा के पास थोड़ा थोड़ा। भाई मेरे को भी थोड़ा थोड़ा ही, मेरा भी मतलब थोड़ा थोड़ा ही जाना होता है, ज़्यादा जाना नहीं होता पापा के पास। वैसे मम्मा होते हैं ना तब तो मैं फिर भी चली जाती हूँ, बट पापा क्या है थोड़े से आजकल उदास रहते हैं और रील ही रील देखते रहते हो, यूट्यूब और इंस्टा इसी पे रहते हैं, ज़्यादा ध्यान उनका इन्हीं पे ही है। तो हम जैसे ही जाते हैं ना तो पापा अपने फ़ोन पे ही लगे रहते हैं। हमारी जो मम्मी है ना गाइज, मम्मी कोटा के अंदर फुल इंजॉय कर रही है, एकदम घूम रही है इधर उधर, ये मंदिर वो मंदिर। मैं बात करती हूँ ना तब मम्मी तो ऐसे बोलती है मैं तो भाई साहब यहाँ एकदम खुश हूँ, 10-15 दिन तक नाम भी मतलब मेरा। गलती हो गई, आपके साथ बातें कर रही थी ना, साथ ही साथ में ऋषु के पापा वाली चाबी लेके आ गई। जैसे ही वो आएंगे ना डांटेंगे मुझे। यहाँ पे बन रही है पापा के लिए चाय। आप सब सोच रहे होंगे कि नीतसा कहाँ गई, तो नीतू है रूम के अंदर, क्योंकि यार है ना उसको है ना आजकल है ना हेजल बहुत ज़्यादा परेशान करने लग गई। मतलब रात को 2-3 बजे तक सोने नहीं देती, तो उस वजह से वो जल्दी उठ नहीं पाते। तो मैंने सोचा है कि चाय मैं पापा को बना के दे देती हूँ, और खाना वगैरह तो नीतसा ही बनाते हैं सुबह शाम का जो भी पापा का होता है। हमारी बन गई और साथ ही साथ ऋषु के पापा भी आ गए। मैं उनके पास जा नहीं रही, बताऊँ क्यों? क्योंकि है ना मतलब मैं चाबी लेके आ गई थी ना, उनको भी मतलब पैदल ही आना पड़ा मेरी तरह। बस अनेरी मारे छोटी होनी हुई है अभी। यशविनी हमें से कहवे
हिजुल की तो चोटी होती नहीं है, मेरी होती है चोटी, तो मैं ही होगी। ऊपर बंद रखा। अच्छा, रबड़ डाल रखे, रबड़ ले गई माँ। अरे छोटी सी चोटी होगी। पापा से बातें बातें करी तो टाइम लग गया, 10:30 बज गई। अब घर पे जाके जो भी काम वगैरह है वो फटाफट से फिनिश करना पड़ेगा, क्योंकि है ना यशविनी और ऋषु भी आ ही जाएगा। फिर यशविनी के आने के बाद में ना, पता है यार, मतलब काम करने का मूड ही नहीं होता। वो है ना डिस्टर्ब करती रहती है, ये कर रही है, वो कर रही है, इधर ये फैला रही है, वो फैला रही है। और ऋषु के पापा के लिए मैंने जूस निकाल दिया, और मैं मेरा जूस वैसे यशविनी के साथ ही मैंने पी लिया था। तो 10:30 बजे के समथिंग मैं ये चने में प्याज, हरी मिर्ची और टमाटर, थोड़ा सा चाट मसाला वगैरह बना के और ये खाती हूँ। तो नाश्ता हो गया। अब सुपर फास्ट हम काम में लग जाते हैं बच्चों के आने से पहले, मतलब यशविनी के आने से पहले पहले मेरे झाड़ू पोछा और जो भी काम वगैरह है वो फिनिश हो जाए तो अच्छा है यार। और जितना फास्ट आप है ना आगे वाला व्लॉग देखोगे ना, मतलब साफ सफाई में इतनी फास्ट कर रही हूँ, उतना ही ज्यादा जोर आता है गाइज। ये देखने में तो अपन को ईजी लगता है, मतलब आप सबको तो पता ही है यार, आप भी तो करते ही हो। बट है ना, मतलब मेरे चिराना से किसी का भी फोन आता है ना, तो ये बोलते हैं वो कि 5 मिनट में। तो चलो स्टार्ट हो जाते हैं। झाड़ू लगाने के साथ मैं स्टार्टिंग करूंगी, और फिर उसके बाद मैं किचन का सारा काम करूंगी, फिर मैं पोछा लगाती हूँ। और टाइम लैप में जितना इजी आप सबको लग रहा है उतना ही डिफिकल्ट होता है यार। मतलब ये आपको, ये मानो आप कुछ सेकंड में आपको काम लग जाएगा कि झाड़ू निकल गई, पोछा लग गया, आटा लग गया, ये लग गया, वो लग गया, बट उतना ही ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। कम से कम मुझे 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं पूरा काम करने में। और आप सब सोचते हो ना कि यार आप तो काम कब करते हो, और आप तो फिरते ही रहते हो, आप तो ये करते हो, आप वो करते हो। देखो, काम सबको करना पड़ता है। आप भी अपने घर पे करते हो, मैं भी मेरे घर पे करती हूँ, बट मैं काम के साथ देखो मैं मेरा इंजॉय भी करती हूँ। मैं मेरा टाइम बच्चों के साथ, काम के साथ, और फिर मेरा घूमना फिरना, सारी चीज़ें मैं निकाल लेती हूँ। सारी चीज़ मैनेज करनी पड़ती है यार। आप सबको भी पता ही है, अपन को कोई भी बिना काम करे तो बाहर नहीं जाने देगा। अरे ये मेरा चांद आ गयो। जैसे ही मैं काम से फिनिश हुई और मेरा यशविनू बिट्टू आ गयो, और आते ही इसने हाथ में क्या लिया, मुझे दिखाना। ये क्या है? है? ये बॉल नहीं है, ये कंचा होता है। पता नहीं ये ऋषु कहाँ से लेके आ जाता है बच्चों के लिए। चल पहले ना तेरी ड्रेस चेंज करती हूँ। ले ले ले, पकड़ पकड़, दिखाना। यशविनी अपने बैग में कुछ दिखाएगी। मुझे लगता है किसी का बर्थडे था और यशविनी के लिए चॉकलेट आई है। दिखाओ ना। अब है ये किसका बर्थडे था बताओ? ब्लक्षु का। चलो ड्रेस चेंज करो पहले, और मेरे को बेडशीट लगाने साथ साथ में थोड़ी सी खा लूंगी मैं। अच्छा ठीक है। देखो यशविनी है ना, मेरे को बिल्कुल भी चीज नहीं देती। आप बोलते हो ना यशविनी अच्छी है, कभी भी ये ना, जाओ वो लेके आओ आप पहले। कटोरी। हाँ। नहीं, हाथ खराब हो जाता है ऐसे ही। जाओ कटोरी लाओ। मैं खिला दूंगी आपको। गाइस देखो, काम करने के बाद में फेस की बैंड बच चुकी है, बस अब बेडशीट लगानी है। बेडशीट के बाद में मुझे लेट बाथ साफ करना है, क्योंकि हमारा कॉमन है ना, उसमें होल में वो भी साफ करना है, साथ ही साथ ये वाला भी करना है। फिर हाथों हाथ मैं नहा लूंगी, और तो कहीं है, फिर बाद में थोड़ी देर आराम करूंगी। तो यशविनी जैसे ही स्कूल से आती है ना, आज ये 1:20 के ऊपर आई थी, और जैसे ही ये आती है, आते ही मैं इसकी ड्रेस चेंज करती हूँ। सबसे पहला काम ये है। ऋषभ तो वो खुद से कर लेता है, बट यशविनी का चेंज करना पड़ता है। मैं 2 में आई हूँ। हैं? मैं 2 में आई थी क्या? 2 में आई थी हाँ आप। ओके, अब यशविनी को सुला लेती हूँ मैं। पहला काम यशविनी का सोनी का कर देती हूँ। पहले बेडशीट क्लीन करती हूँ, फिर उसके बाद में यशविनी को सुलाऊंगा। तो कैसा लग रहा है मेरा रूटीन व्लॉग? और आप सबको पता चल गया होगा कि मेहनत तो देखो सब करते हैं। मतलब दूर बैठे आप सब सोचते हो कि यार प्रीति भाई सा है ना एंजॉय कर रहे हैं, सपना भाई सा एंजॉय कर रहे हैं, सुरभि भाई सा एंजॉय कर रहे हैं। तो सब अपनी अपनी लाइफ में काम भी करते हैं, इंजॉय भी करते हैं। तो आप सब भी यार काम के साथ इंजॉय भी किया करो। अब ऑलमोस्ट सारा काम फिनिश हो गया है, बस मिरर साफ़ करने हैं। 3 मिरर हैं, 2 मेरे रूम में हैं और एक वॉश बेसिन के पास में है। तो तीनों मिरर साफ़ करके फिर मैं नहाने जाऊंगी। नानी करके आ जाऊँ। तो गाइज मेरा सारा काम फिनिश हो गया। ये रूम मैं आपको दिखाती हूँ। ये लॉन्ड्री बैग मैं हमेशा यहीं रखती हूँ, क्योंकि इसमें क्या है ना, मतलब जो भी गंदे कपड़े हैं ना वो बच्चे भी डाल देते हैं, मैं भी डाल देती हूँ। और ये है ना यार, मैं इतनी बार ऋषु के पापा को मैंने बोल दिया कि नीचे रख दो इसको, बट ये यहीं रहता है, मतलब हमेशा यहीं रह रहा है जब से ये आया है।
और चलो अब मैं आपको दिखाती हूँ बाहर का। तो ये हो गया हॉल को भी अच्छे से क्लीन कर दिया। और ये हो गया छोटे वाला रूम, ये भी क्लीन हो चुका है। और मंदिर के नीचे भी मैंने ये पाटा वगैरह लगा दिया है, देखो आप, ये दिख रहा है। और ऋषु हमारे सुबह पहले पूजा करके चला जाता है, जैसे कि आपने देखा ही है, क्योंकि वो उठ जाता है जल्दी और जल्दी वो मतलब नहा धो भी लेता है। और यहाँ पे ये किचन भी मैंने साफ़ कर दिया, बस बारी है तो इनको नीचे रखने की, जो कि थोड़ा मतलब ये सूख जाएंगे ना, फिर उसके बाद में रखूंगी। आजकल हम है ना मटकी है ना यहाँ पे रखने लग गए, क्योंकि रूम के अंदर है ना मतलब बीमार हो जाते हैं। जैसे ऋषु के पापा है ना कमर में दर्द वगैरह हुआ था ना, तो थोड़े से मेरे जो पतिदेव है वो अंधविश्वासी है, तो उन्होंने बोला इस मटकी की वजह से मैं बीमार हो रहा हूँ, क्योंकि रूम में मटकी नहीं रखनी चाहिए। तो मैं किचन में लेके आ गई इसको। तो अब मैं मिलती हूँ आपको सीधा नहाने के बाद। आते इसका पहला काम होगा ड्रेस चेंज करने का। और टाइम हो गया है 2:30 बजे तक मैं देख लो ऐसे ही भागती रहती हूँ। तो फिर मैं इसके लिए ना स्ट्रॉबेरी वाला दूध बनाती हूँ। दूध पी के थोड़ा आराम करके फिर उसके बाद में रिसेप्शन। अब जाके कोई नहाना धोना हुआ है गाइज। और मैं हमेशा मतलब जब भी हेड वॉश करती हूँ ना, या तो छत पे जाती हूँ या फिर मैं नीचे आती हूँ, क्योंकि ना मतलब आप समझ सकते हो यार, बाल ही बाल हो जाते हैं ना। तो फिर बाद में एक तो ऋषु के पापा को भी गुस्सा आता है, जब खाना खाते हैं तो उनके खाने में भी बाल चला जाता है और इधर उधर फैलते हैं तो भी बहुत गंदा लगता है। तो हमेशा मेरा एक रूल ये है कि मैं अगर हेड वॉश मैंने किया है तो छत पे जाना या फिर नीचे आना। तो आज मैं नीचे इसलिए आई हूँ, साथ ही साथ मैं ऊपर वाली टंकी भी भर देती हूँ, तो ऊपर नीचे का 2 चक्कर नहीं होगा। तो मैं यहीं पे, ऋषु के पापा ने ये क्या चारपाई लगा रखी है, तो यहाँ पे थोड़ी देर में चिल फील करके जाती हूँ ऊपर। और बच्चे हमारे टीवी देख रहे हैं और थोड़ी देर के अंदर अंदर हमारे ऋषु की मैम भी आने वाली है, क्योंकि ऋषभ का क्या एग्ज़ाम है। तो उस वजह से जो यशविनी का टाइमिंग है ना, मतलब जो भी यशविनी का टाइम है ना, वो भी जो मैम है वो ऋषु को ही दे रही है। टैंकर क्या थोड़ी देर के बाद में खाली ही होने वाला है, तो मैं सोच रही हूँ कि उसको भर के और फिर टैंकर वाले भैया को फ़ोन करके फिर उसके बाद में ही ऊपर जाऊँगी। और ये ऋषु के पापा ने अच्छा काम कर रखा है यार, यहाँ पे ये चारपाई लगा के, मतलब फार्म हाउस, उनको चारपाई का तो कुछ ज़्यादा ही शौक है, आप सबको पता है। फार्म हाउस पे भी 2 चारपाई उन्होंने ला रखी है। यहाँ पे ये वाली हो गई, छत पे भी एक चारपाई है। और ये ऋषु के पापा की बुलेट राजा, उनको बहुत अच्छी लगती है। ये हमारे ऋषलू की साइकिल, और उसी के पास में रेड कलर की वो यशविनी की साइकिल है। बुलेट पे ना यार गए हुए काफ़ी दिन हो गए। आज ऋषु के पापा से रिक्वेस्ट करूँगी शाम को कोल्ड कॉफ़ी पिला के लेके आए। पर मेरे को अंकल, वैसे जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर उनका तो पता ही होगा कि मेरे को है ना स्टैचू सर्किल पे ना अंकल कॉफ़ी वाला है, उनकी कोल्ड कॉफ़ी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। ये गाइज आप मिल सकते हो हमारी मैम से, ये भी हमारे रूटीन में रहते हैं, क्योंकि आज मैं पता आज का जो व्लॉग है ना, वो मेरा पूरा जो रूटीन है ना 6 बजे उठने के बाद में मैं क्या क्या करती हूँ रात तक, वो रहने वाला है। चाय भी नहीं बना के पिलाते हैं। ओह माय गॉड, ये ना मैम मतलब चंट तगड़े हैं हमारे। अच्छा समझदार। अब इस बहाने मुझे चाय बना के पिलाएंगे। देखिए गाइस ये कैसे चाय बनाते हैं मेरे लिए। अब मैं हमारे घर में गाइस है ना चाय बनती नहीं है, तो इतनी अच्छी मुझे आती भी नहीं है, और मैम को अच्छी भी नहीं लगती मेरे हाथ की चाय। नहीं हम पी लेते हैं, सब चलती है मेरे, सब चलती है। मैम ब्राह्मण है ना, ब्राह्मण क्या है ना, मीठा चाय और मस्का लगाना इतना तगड़ा आता है। नहीं मस्का नहीं आता, बस काम निकलवा लेते हैं अपना, तो इसी को मस्का बोलते हैं मैम। आपकी भाषा में। हाँ। हम सीधे साधे प्राणी कहाँ। अब यशविनी को भी पढ़ाओ आप। यशविनी पढ़ाई करोगी? रोवे रोजीना, मेरे को करनी है? पढ़ाई करनी है। अभी इसका टेस्ट चल रहा है, फिर पढ़ाती हूँ आपको भी, ठीक है? तो आप सबने देखा ही था, हमारी मैम ने भी मौके पे चौका मार ही दिया। किचन में मैं आ गई और उनके लिए मैंने चाय लगा दी है। साथ ही साथ काफ़ी सारे बर्तन मैंने आप सबको दिखाए थे ना, मैं वो भी रख रही हूँ। मतलब 1 पंथ 2 काज तो मैं भी करूँगी। लो मैम, आप भी क्या याद रखोगे, आप भी रूटीन में चाय का एंजॉय करो। ठीक है। तेरे को ला दो चाय दूध है? नहीं चाहिए? ले ले थोड़ा ला दे। नेक्सा ये मेरी गाड़ी और गिफ्ट मिला था, का जिमनी के साथ गिफ्ट मिले थे। 4 बज गए और अब मैं थोड़ा सा टीवी देखूंगी। और जो कोलकाता वाली न्यूज़ है ना, यहाँ इसकी जो बुद्धि है वो समझ ही नहीं पा रहे, उलझे ही जा रही है। क्या मैंने तो पढ़ाई कर ली। पढ़ाई कर लिया मेरे चांद ने? अब यशविनी शोनी करेगी। सोनी यशविनी सो गई गाइस,
अब इसको यशु उठ गया और घंटी बजाने वाला कौन है? ओके, मेरे को ये बोलना है कि यशविनी नहीं है। ऋषभ, यशविनी नहीं है, ठीक है? यशविनी नहीं है। मैं आपके लिए कुछ मना करा रहा हूँ। मेरे लिए कुछ लेके आए ये ऋषभ? क्या लेके आए? ऋषभ के पापा के साथ प्रैंक करती हूँ गाइस। यशु के लिए ये सरप्राइज था। ये तो यशु का सरप्राइज है, यशु का। यार ते डरेंगे कोनी? मैं डरता हूँ ही ना, 20 बच्चे थोड़ी डरा करते हैं मेरे। पापा आप क्या लेके आए हो? अच्छे से सोचो यशु। यशु का सरप्राइज ये रहा, यशु का सरप्राइज ये रहा, बाकी मम्मी का। ये क्या लाए हो आप? ऋषभ लेके आए मेरे लिए कोल्ड कॉफी। ये मोटे करेंगे गाइस, मुझे मोटे कर देंगे, मेरे को फाड़ देंगे ये लोग। मुझे ऐसा लगता है ये कोल्ड कॉफी वगैरह पिला पिला के हालत खराब करेंगे। छी, ये कौन सी जगह से लेके आए हो? बहुत गंदी है। ऋषु के पापा अपने लिए काका स्वीट से काफी सारी स्वीट्स लेके आए हैं। देखो इसमें शायद मुझे लगता है रसमलाई है, रसगुल्ला है, काजू कतली है, और ये मुझे अच्छे लगते हैं यार। हाय, फिर से किचन में आ गई मैं शाम का खाना बनाने के लिए। मतलब मैं व्लॉग की एडिटिंग कर रही हूँ ना, उसमें मुझे ऐसे फील हो रहा है कि मतलब सुबह का काम फिनिश नहीं होता, उससे पहले ही ना शाम का काम वापस आ जाता है यार। मतलब पूरे दिन खाना खाना खाना, ऐसे लग रहा है सिर्फ और सिर्फ खाने के लिए जी रहे अपन। सो गाइस, खाना वगैरह खा लिया। मेरे मुंह की चमक से पता चल ही गया होगा, बच्चों को खिला दिया, खाने का काम तो हो गया। और थोड़ा सा मैं अब मेरे व्लॉग्स को टाइम दूंगी। मतलब मैं भी, जैसे आप मेरे व्लॉग देखते हो ना, वैसे ही मैं भी किसी के व्लॉग देखती हूँ, तो आधा एक घंटा मैं उनको देना चाहती हूँ। मतलब मैंने बताया था ना आपको यार, मैं पूरा मेरा टाइम एंजॉय करती हूँ, बच्चों के साथ भी, व्लॉगिंग के साथ भी, साथ ही साथ मैं भी यार आपकी तरह किसी के व्लॉग देखती हूँ तो कंटिन्यू उनके देखती रहती हूँ। मतलब 2-3 पर्सन है, मैं उनके व्लॉग देखती हूँ। और ये हमारा ऋषलू जो कि खाना खा के आ गया गाइस। अब ऋषु भी मेरा थोड़ा बहुत काम करेगा, मटकी भर देगा एक तो ऋषु। हाँ। और तो क्या करेगा, और तो थोड़ा सा घर सही कर देगा। जब मतलब वो उस ऋषभ का नहीं, ऋषभ आपको तो होमवर्क करना है, लर्न करना है। रहने दो, आप तो मटकी मैं ही भर लूंगी, बस वही काम करो आप तो। देखो मेरे को मटकी भरनी है, और सेकंड काम मेरा है जो मैंने मशीन लगाई है उसके कपड़े वगैरह सुखाने हैं। थर्ड काम मेरा है कि जो भी पट्टी तो मैंने क्लीन कर दी, बर्तन पड़े हैं वो मैं क्लीन करके सोती हूँ, और बस यही काम है। अब उससे पहले मैं ना गाइज आधा एक घंटा मेरे जो मैं व्लॉग देखती हूँ जिनके, देखो एक तो स्नैपी गर्ल के देखती हूँ मैं, तो उसको देखूंगी, और नीतू बिस्ट का देखती हूँ वो भी देखूंगी। मुझे मतलब जो जो मुझे पसंद है ना, मैं उनके व्लॉग देखूंगी, और फिर उसके बाद में मिलूंगी आप सबसे। इनका ईयरबड देखो क्या लिखा हुआ है, प्रीति सूर्या। गाइज दिख रहा है आपको? ऋषु के पापा लेके आए थे, ये देखो प्रीति सूर्या। शिट यार, मैंने अब देखा आज का जो व्लॉग है वो आधे घंटे का हो रहा है यार। आज का जो व्लॉग है मेरे को लगता है पिट जाएगा। प्लीज यार आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, आप है ना अपनी फैमिली मेंबर, मतलब कोई भी 5 फैमिली मेंबर को ये वाला व्लॉग शेयर करो, और आपकी इंस्टाग्राम आईडी पे भी है ना प्लीज स्टोरी पे लगाना और मुझे मेंशन करना। फाइनली गाइज मेरे सारे बर्तन साफ हो चुके हैं गाइज, और मेरे जो पतिदेव है ना, एक काम उन्होंने भी कर दिया, उन्होंने इन सारे को छोल के आराम से रख दिया है। अब बस मुझे ये वाला काम नहीं करना पड़ेगा। इसको मैं फेंक के आती हूँ यार बाहर, इसकी ना खुशबू मुझे बहुत ही गंदी लगती है। ये मेरी रानी मोगा जो कि इंजॉय करती रहती है बस इस घर में। तो चलो इनको भी फटाफट से मैं सुखा देती हूँ, और फिर उसके बाद में मेरा लास्ट काम है, और हमारी यशविनी रानी भी आ चुकी है, ये मेरे को देती रहेगी और मैं इनको सुखाती हूँ। फाइनली मेरा सारा काम फिनिश हो गया। रात के बज चुके हैं 11,
और रिशलू हमारा अभी भी पढ़ाई कर रहा है, मतलब थोड़ा बहुत उसका काम बाकी है वो कर रहा है। और साथ ही साथ आज का जो व्लॉग है वो यहीं पे मैं स्टॉप करना चाहूंगी। होप सो आज का जो वीडियो है आप सबने एंजॉय किया होगा। मैंने रूटीन व्लॉग पहली बार ही दिया है, मैंने सोचा कि चलो अब आपके लिए अच्छे अच्छे व्लॉग्स लेके आऊंगी। और साथ ही साथ है ना, आप भी मुझे कमेंट करके थोड़ा सजेशन करना कि भाई मैं कैसे क्या व्लॉग लेके आऊँ, कोई टॉपिक देना, और फिर आने वाले दिनों में आपको उन पे व्लॉग्स मिल जाएंगे। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट। मतलब जो कमेंट आप मुझे करोगे और मुझे लगा कि हाँ यार मैं ये कमेंट है ना कर सकती हूँ, ये जो चैलेंज है आपका पूरा कर सकती हूँ, तो ही मैं उस कमेंट को पिक करूंगी, नहीं तो नहीं कर सकती यार। ठीक है गाइस, बाय। हालचाल भी आप देख लो। चाचा चाची बकरा बकरीर पता नहीं क्या क्या लिख रहा है ये। बहन बहन भाई बहन दादा नानी चाचा चाची। गुड नाइट करो। गुड नाइट, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग है, नोटी नोटी, बाय।